स्वागत है आप सभी का एपिसोड नंबर 3 में, जहां हमने एपिसोड नंबर 2 के आखिरी में देखा था कि हम वो साइंटिस्ट और उसकी लैब को देखते हैं। वहीं अब एपिसोड नंबर 3 के स्टार्टिंग में ही हमें पता चलता है कि वो साइंटिस्ट कौन था। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड में बताते हैं कि बहुत सालों पहले एक यंग साइंटिस्ट था जो कि बहुत मशहूर था। उसके काम को बहुत सम्मानित किया गया था क्योंकि उसने ह्यूमन साइकोलॉजीज़ में बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। पर वहीं जब उसने अपनी बात रखना चाही सबके सामने कि जो मैंने बात कही थी कि क्रिश जैसा ही कुछ ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, पर मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि यहाँ मैं गलत था। क्योंकि हो सकता है कि इन लोगों ने क्रिश में से कॉपी करा हो, क्रिश ने इनसे नहीं, क्योंकि क्रिश 2013 में आई थी और ये 2015 में आई थी। हो सकता है कि कॉपी करा हो, बट हो सकता है नहीं करा हो। सबकी अपनी अपनी एक दिमाग की सोच होती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आगे चालू करते हैं। तो इस एपिसोड में दिखाया है कि जहाँ बहुत सालों पहले वो यंग साइंटिस्ट था, बहुत मशहूर था, उसने ह्यूमन साइकोलॉजीज़ में अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। उस चीज़ के लिए उसे बहुत सम्मानित किया गया था। पर जब उसने अपनी राय रखी कि वो एक ह्यूमन की न्यू स्पीशीज़ बनाना चाहता है, मतलब इंसान, जैसे हम चिंपैंजी कहते हैं कि हमारे पूर्वज चिंपैंजी थे और उनसे हम लोग ह्यूमन बने हैं, वैसे ही वो चाहता था कि हम और भी तरह के इंसान को देखें। वो मतलब ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड एक इवोल्यूशन चाहता था, इसलिए उसने अपनी लेबोरेटरी का नाम रखा था हाउस ऑफ इवोल्यूशन, जहां वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। पर ना तो एक भी साइंटिस्ट उसके साथ आया इस चीज़ में, और ना ही साइंटिस्ट कम्युनिटी ने उसका इस बारे में साथ दिया। तो उसने डिसाइड करा कि वो खुद अकेले इस प्रोजेक्ट पे काम करेगा। 70 साल बीत जाने के बाद जब वो जो चाहता था कि जो उसके जीन्स हैं वो मैच हो जाएं, और वो हो जाते हैं, और तभी वो पहले तो खुद को एक यंग एज में तब्दील करता है उसी फॉर्मूले से, और फिर उसी से अपने क्लाउन्स जो कि एक ही चीज़ है, जैसे दिखने वाले पुतले कह सकते हैं, वो अपने पुतले बनाता है। उसके बाद वो अपनी लेबोरेटरी बिल्डअप करता है जहाँ वो बहुत से प्रकार के जानवरों पे अपनी रिसर्च करता है जो कि चलने बोलने में बिल्कुल इंसानों जैसे होंगे। मतलब वो इंसान नहीं होंगे, बस उनका बिहेवियर, उनका बोलना चालना सब इंसानों जैसा होगा। कि तभी सैटामा परेशान होकर बोलता है कि मुझे इन सब चीज़ों से नहीं लेना देना है, तुम ये बताओ कि तुम्हारा जो मास्टर है या जो साइंटिस्ट का ओनर है वो मुझसे क्या चाहता है। तो वो कहता है कि जब तुमने उस फीमेल मच्छर विलन को एक थप्पड़ में ख़त्म कर दिया था, तो ये चीज़ देखकर हमारे सर बहुत इम्प्रेस हुए थे और वो चाहते हैं कि आप उनके हाउस ऑफ इवोल्यूशन में आएँ ताकि वो आपके फिज़िकल स्ट्रेंथ का पता लगा सके और वो चीज़ें है अपने एक्सपेरिमेंट्स उनमें उसकी स्ट्रेंथ डाल सके। वहीं जेनोस साइटामा को कहता है कि जी हाँ मास्टर, आप एक नॉर्मल ह्यूमन स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा पार कर चुके हैं और शायद इसी वजह से वो बार बार इनको भेज रहा है, और वो भेजता रहेगा जब तक कि आप खुद उससे जाके नहीं मिल लेते हैं। तो हमारे पास एक ही तरीका बचता है, वो है जाके उसे ख़त्म करने का। तभी साइटामा कहते हैं कि ठीक है, और साइटामा चलने लगता है और जेनोस कहता है कि क्या हम अभी जाएंगे। तो साइटामा कहता है हाँ, इससे पहले कि ये सेल ख़त्म हो मुझे ये सब काम निपटाने हैं। आते वक्त तभी जेनोस वापस मुड़ता है और उस चिंपैंजी से पूछता है कि मेरा आखिरी सवाल तुमसे ये है कि क्या ये जो तुम्हारा हाउस ऑफ इवोल्यूशन ये 4 साल पहले चालू हुआ था, और कहीं और कितने साइबोर्ग तुम लोगों ने बनाए थे, कहीं किसी साइबोर्ग ने किसी टाउन को तो ख़त्म नहीं किया था। तभी वो चिंपैंजी बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ मुझे ढंग से मालूम नहीं है, पर हाउस ऑफ इवोल्यूशन का जो साइबोर्ग कॉम्बैट साइबोर्ग था वो अकेला में ही था। तभी जेनोस वहाँ से चला जाता है और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लेबोरेटरी में जहाँ वो साइंटिस्ट और उसके बाकी सब पुतले या बहरूपी जो भी है वो सभी देखते हैं कि उनके जितने भी मॉन्स्टर थे सब मारे जा चुके हैं, और वो ये देख के बहुत चौंक जाते हैं। और तभी स्क्रीन पर वापस से साइटामा और जेनोस का पिक्चर आता है। वो बोलता है, जो एक क्लाउन साइंटिस्ट रहता है वो कहता है कि यही 2 हैं जिन्होंने हमारे सारे मॉन्स्टर्स को मारा था। तभी वो साइंटिस्ट कहता है कि हमारे पास आखिरी चीज़ यही है, क्योंकि वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं, तो हमें हमारे 8वें फ्लोर की सिक्योरिटी को इनेबल कर देना चाहिए। और उनके पास जो एक मॉन्स्टर है जो कि हाउस ऑफ इवोल्यूशन का नंबर 1 पे आता है ताकतवर में, वो कहते हैं, वो साइंटिस्ट कहता है कि उसे जगाओ। तभी सभी लोग चौंक जाते हैं और डरने लगते हैं क्योंकि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसका माइंड काबू में नहीं रहता है और वो अनकंट्रोल हो जाता है। इसी वजह से सब उससे डरते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि साइटामा और जेनोस भागते हुए जंगलों से उस लेबोरेटरी की तरफ जाते हैं। जेनोस साइटामा से कहता है कि मैंने आपकी स्ट्रेंथ देखी है, तो आप उड़ भी सकते होंगे। तो साइटामा कहता है कि तुम मुझसे मजाक मत करो, मैं एक इंसान हूँ और इंसान ऐसा नहीं कर सकते।
और वो लोग तभी लेबोरेटरी के पास पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि ये 8 माले की बिल्डिंग है। और साइटामा बिल्डिंग के फ्लोर्स को गिनना चालू करता है, जहां वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तभी जेनोस, जो कि अभी अभी अपडेट होके आया है, वो अपने नई पावर से और नए फायरबॉल, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है उसकी फायरबॉल इस बार की, उससे एक ही बार में पूरे 8 माले की बिल्डिंग को नष्ट कर देता है। तभी साइटामा कहता है कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? तो जेनोस कहता है कि ये ज़्यादा हो गया? तो साइटामा कहता है कि इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, तुमने बिल्डिंग के साथ साथ और भी चीज़ों को बहुत वो कर दिया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि हमारे जो दुश्मन हैं उन्होंने स्टोर रूम में हमारे लिए क्या रख के रखा है। तभी साइटामा पाता है कि वहाँ पे एक बेसमेंट है, और वो बेसमेंट की उतनी मोटी लोहे की चादर को ऐसे मोड़ता है जैसे कि हम लोग आइसक्रीम के ऊपर से उसका ढक्कन निकालते हैं। मतलब क्या ही गज़ब की पावर है। तभी वो लोग बेसमेंट में जाते हैं, और वहाँ बेसमेंट का सीन आता है कि वो साइंटिस्ट का क्लाउन जो है वो उस मॉन्स्टर पे गोलियों से वार कर रहा होता है, और वो उसको एक झटके में, एक मुक्के में वो मॉन्स्टर उस क्लाउन को ख़त्म कर देता है, मार देता है। तभी वो असली साइंटिस्ट उसके पास आता है, और मॉन्स्टर उससे कहता है कि मैं हाउस ऑफ इवोल्यूशन का सबसे ताकतवर स्पीशीज हूँ, तो मुझे यहाँ क्यों बांध के रखा है तुम लोगों ने? तो वो कहता है कि तुम्हारा माइंड कंट्रोल हमारे बस में नहीं रहता है, तुम कभी कभी एकदम अनकंट्रोल हो जाते हो, और तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, इस वजह से कोई तुम्हारे सामने आने से भी डरता है। तभी वो इन चीज़ों पे हंसने लगता है। साइंटिस्ट कहता है कि क्या तुम अभी मेरे दर्जनों क्लाउन्स को मार के सेटिस्फाई हो? तो वो कहता है कि तुम क्या मूर्ख हो जो मैं इन लोगों को मार के शांत दूंगा। मतलब साइटामा भी एक ऐसा अपोनेंट को ढूंढता है जहां वो उससे लड़ सके। जैसे कि हमने एपिसोड नंबर 1 में देखा था कि उसके सपने में जब वो मॉन्स्टर आते हैं तो वो उसके टक्कर के होते हैं, तब साइटामा को मज़ा आता है। और यहाँ पे इस मॉन्स्टर को भी यही चाहिए कि कोई उसके टक्कर का उसको मिले। तभी वो साइंटिस्ट साइटामा और जेनोस को दिखाते हुए कहता है मुझे ये टकलू इंसान जिंदा या मरा हुआ चाहिए, बाकी तुम चाहो तो मेरे क्लाउन की जगह मुझे मार सकते हो, और वो क्लाउन मेरी जगह लेके अपनी रिसर्च आगे जारी रखेंगे। सीन चेंज होता ही हम देखते हैं कि साइटामा और जेनोस आगे बढ़ रहे होते हैं बेसमेंट में, कि तभी जेनोस के सेंसर डिटेक्शन उसको बताते हैं कि 2 लोग इसी तरफ आ रहे हैं। वो साइटामा को कहता है कि मास्टर 2 लोग इसी तरफ आ रहे हैं, और तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस साइंटिस्ट को अपने हाथ में बहुत बुरी तरह से लिए हुए दौड़ता हुआ आता है, और साइंटिस्ट से पूछता है वो मॉन्स्टर कि तुम्हें कौन सा वाला चाहिए? तो वो कहता है कि मुझे राइट साइड वाला चाहिए। तो वो कहता है कि तुम्हें लेफ्ट वाले की ज़रूरत नहीं है। तो वो उसको एक ही बार में दीवार में गाड़ देता है, और फिर साइटामा को ऑफ़र करता है कि हम उस रूम में चलते हैं जो कि इस बिल्डिंग का, मतलब जो बिल्डिंग अब नष्ट हो चुकी बस बेसमेंट है, वहाँ का बहुत बड़ा रूम रहता है। वहाँ लड़ने के लिए साइटामा को इनवाइट करता है ताकि वो वहाँ पे अच्छे से लड़ सकें। फिर वो वहाँ पे जाते हैं। जैसे ही लड़ाई चालू होने वाली होती है कि इतने में फिर से जेनोस वहाँ आता है और फायरबॉल से अटैक करता है। जेनोस सोचता है कि मैं इसे हरा दूंगा, और वो बहुत अंधाधुंध तरीके से फायरबॉल्स और फायरबॉल्स का वार मॉन्स्टर पे करता है, पर वो मॉन्स्टर सिर्फ एक थप्पड़ में, जैसे साइटामा लोगों को थप्पड़ में ख़त्म कर देता है। यहाँ जेनोस की बहुत बुरी हालत होती है, और वो सीधा जाके साइटामा की गोद में गिरता है, जहाँ साइटामा उसे मना करता है कि तुम्हारा चेहरा अब टूट रहा है, तुम्हारी बॉडी टूट रही है, तो तुम अपने ऊपर इतना पावर मत दो। पर जेनोस नहीं मानता, वो फिर से फायर बॉल करता है, और इस बार का फायर बॉल जो रहता है वो मॉन्स्टर अपने सिर्फ फूंक से ही वापस जेनोस की तरफ भेज देता है, जहाँ जेनोस का लुक बहुत कॉमेडी हो जाता है और देखने वाला होता है। फिर हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है, और वो साइंटिस्ट अपने बारे में बताता है कि जब मैं 15 साल का था तभी मैंने ये स्पीशीज़ के बारे में लिखा था, जहाँ मुझे लोग पागल समझे थे, पर आज मैं देखना चाहूँगा कि आखिर क्या ये फिजिकल स्ट्रेंथ एक नॉर्मल ह्यूमन की मेरे इवोल्यूशन के सामने टिक पाती है। यहाँ साइटामा और मॉन्स्टर के बीच में लड़ाई चालू होती है। पहला वार जो है वो मॉन्स्टर करता है, बहुत तेज़ी से जाता है साइटामा की तरफ, साइटामा को मारने के लिए, पर तभी वो देखता है कि साइटामा के चेहरे पे एक भी शिकस्त या एक भी लाइन डर की नहीं है, और वो बहुत तेज़ी से डरता है, और वो पीछे उड़कर दीवार से चिपक जाता है। तभी वो मॉन्स्टर चीखते हुए पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी पावर का राज क्या है। तभी साइटामा कहता है कि जेनोस ध्यान से सुनो तुम भी, और जहाँ जेनोस फिक्र करता है कि क्या ये दुश्मन के सामने अपने राज खुलने वाले हैं, तभी वो साइंटिस्ट आता है। वो कहता है कि मैं भी जानना चाहूँगा। तो साइटामा पूछता है कि आखिर तुम कौन है? तो वो कहता है मेरा नाम है जीनस, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, और ये हाउस ऑफ इवोल्यूशन का ओनर हूँ जिनने इन सभी को बनाया। तभी साइटामा कहता है कि जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ जेनोस, उसे तुम्हें हर दिन करना पड़ेगा। मेरे बॉडी में ना तो कोई सर्जरी हुई है, ना कोई मैंने अलग से पार्ट्स लगवाए हैं। तभी वो साइंटिस्ट हैरान होता है कि कोई भी बॉडी मॉडिफिकेशन के बिना आखिर सिर्फ ट्रेनिंग से ये इंसान ऐसा कैसे हुआ है। साइटामा कहता है कि मैंने डेली
100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स और 100 स्क्वाट्स लगाए हैं। 10 किलोमीटर की रनिंग भी करी है डेली। और तुम चाहो तो ब्रेकफास्ट में एक केला खा सकते हो, पर कभी भी तुम्हें एयर कंडीशनर नहीं यूज़ करना चाहिए, ना गर्मी में ना ठंडी में। 1 साल बाद मैंने ये रिज़ल्ट पाया कि मैं गंजा हो चुका हूँ और पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। वो कहता है कि यही मेरी असली पावर का राज है। जहाँ जेनोस चिल्लाते हुए कहता है कि आप 1 नंबर के गधे हैं, कि ये कोई बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग नहीं है, ये बहुत ईजी है और ये कोई भी कर सकता है। तो साइटामा कहता है कि तुम मानो या ना मानो, पर यही असली राज है मेरे इतना पावरफुल होने का। कि तभी वो जो मॉन्स्टर रहता है वो ये सब सुनकर घमंड में आ जाता है कि क्या ये इंसान सच में ऐसा है। और वो घमंड में आने के बाद कहता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और वो फिर धीरे धीरे गुस्से में अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ले जाता है, जहाँ वो उसका इंटेंस रूप होता है, जहाँ वो उसी रूप में 1 हफ्ते तक रह सकता है और तभी उसे मौत नहीं आएगी। तभी धुआंधार फाइट चालू होती है और वो मॉन्स्टर बहुत बुरी तरह से साइटामा को धोता है। और तभी साइटामा को याद आता है कुछ, और ऐसा लगता है इस सीन में जैसे कि साइटामा उससे डरा हुआ है। वो उस समय साइटामा कहता है कि क्या मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है ये चीज़ करके, और ये अगर इसी तरह से रहा वो भी अगले सैटरडे तक, मतलब अगर ये आज ऐसा है तो ये नेक्स्ट वीक तक, मतलब अगले सैटरडे तक भी ये ऐसा ही रहेगा। और क्या यही चीज़ सेम 1 हफ्ते तक चलेगी? ऐसा नहीं हो सकता। तभी साइटामा उसको मुक्का मारते हुए सोचता है कि आज ही वो बार्गेनिंग का दिन है जहाँ मैं सेल में अच्छे से सामान खरीद सकता हूँ, वो भी बार्गेनिंग करते हुए। मतलब जहाँ इतना सीरियस सिचुएशन आती है वहाँ साइटामा सेल का सोच रहा है। वो खुद को पीटते हुए नहीं देख रहा है, वो देख रहा है कि अगर ये 1 हफ्ते तक ऐसा रहा तो मेरी सेल छूट जाएगी, जो कि आज का बार्गेनिंग का दिन है। और तभी वो साइंटिस्ट अपने मन में ये कहता है कि कोई भी मेरे इस एवोल्यूशन को नहीं मार सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी साइटामा उसे 1 पंच में ख़त्म कर देता है और वो बहुत ज़ोरों से चीखता है। कि तभी जेनोस उसके पास जाता है और उसको समझाता है साइंटिस्ट को कि शायद वो इस कारण से चिल्ला रहे हैं क्योंकि आज ये सेल एंड होने वाली है। तभी वो साइटामा के पास दौड़ता हुआ जाता है और कहता है कि अगर हम लोग अभी से शॉप बंद होने में 4 घंटे बाकी है, अगर हम लोग अभी यहाँ से जल्दी करते हैं तो हम लोग जा सकते हैं। तभी वो दोनों भागते हुए मॉल के लिए जाते हैं और यहाँ पे एपिसोड नंबर 3 भी ख़त्म होता है। पर एपिसोड नंबर 3 के लास्ट में दिखाते हैं कि जहाँ पे वो बिल्डिंग जल चुकी है वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, उसका इंस्पेक्शन करते हैं जली हुई ज़मीन का। जहाँ वो कहते हैं फ़ोन पे वो एक इंसान किसी से कहता है कि हाँ ये उसी साइबोर्ग का वापस से काम है जिसके बारे में हम पहले भी बहुत सारी खबरें सुन चुके हैं। तो इसी के साथ बने रहिए और देखिए कि एपिसोड नंबर 4 में आखिर क्या होने वाला है, और आके देखिएगा फिर। और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें, और आपका एनीमे भी जो कि आप एक्सप्लेन करवाना चाहते हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।